हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी है काबली वाला। मेरी 5 वर्ष की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बिना बोले नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे बोली, बाबूजी रामदयाल दरबान है ना, वो काक को कौवा कहते हैं, वह कुछ नहीं जानते। बाबूजी मेरे कुछ कहने से पहले उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो ना बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूर से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। वो फिर खेल में लग गई। मेरे घर सड़क के किनारे एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वो खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ आई और बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबली वाले, ओ काबली वाले। कंधे पर मेवों की झोलियां लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वो मकान की ओर आने लगा, मिनी जान बचाकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कहीं उससे पकड़ न ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई कि काबली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसी और भी बहुत सारी बच्चियां मिल जाएंगी। काबली वाले ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उसे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई। मैंने मिनी के मन से डर दूर करने के लिए बुलाया। काबली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा। उसने कुछ नहीं लिया। डर कर वह मेरे घुटनों में चिपट गई। काबली ने उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद फिर किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था, देखा मिनी और काबली वाले खूब बातें कर रही हैं और काबली वाला मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिशों से भरी हुई थी। मैंने काबली वाले को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर बाद काबली वाले मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा, देखा मिनी की माँ काबली की अठन्नी लेने के कारण उस पर बहुत गुस्सा हो रही है। काबली वाले प्रतिदिन आता रहा, उसे किशमिश और बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय को काफी अधिकार जमा लिया। दोनों बहुत बहुत बातें हुई और वे खूब हंसते। रहमत काबली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबली वाले, ओ काबली वाले, तुम्हारी झोली में क्या रखा है। रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी है। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी। इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी बहुत हंसती है। हर साल सर्दियों के अंत में काबली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने लगा। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मिनी से एक बार मिल लेता। एक दिन सवेरे में अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर जोर से शोर होने लगा। देखा तो उसने रहमत को 2 सिपाही बांध लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से कुछ रहमत के मुंह से सुना। हमारे पड़ोसी रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी, जिसके कुछ रुपया उस पर बाकी थे, जिन्हें ना देने का इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई। काबली वाले ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबली वाले कहते हुए मिनी घर से निकल आई। रहमत को चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे। रहमत हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा मिनी उसके उस उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। उसने तब घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता है पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल सजा हो गई। काबली का ख्याल धीरे धीरे बिल्कुल मन से उतर गया। मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही नहीं सका। उसके पास न झोली थी, न चेहरा था, न पहले जैसी खुशी। अंत में उसके ध्यान से देखकर पहचाना तो यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए। कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उससे लगा हुआ हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरे बच्ची को नहीं देख सकता क्या। शायद उसे यह विश्वास था कि मिनी अब भी वैसे ही बच्ची बनी हुई है और वह पहले से की तरह काबली वाले और काबली वाले चिल्लाते हुए दौड़कर चली आएगी। उन दोनों की पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वो स्वयं ही लौट कर आया और बोला, यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था। उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबूजी, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसे मेरी भी एक बेटी है, मैं उसके याद कर करके अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा लाया आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर एक मैला कुचला मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े जतन से उसके चारों तरफ खोलकर दोनों हाथों से फैलाकर मेरी मेज पर रख दिया। देखा कि कागज के उस टुकड़े पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसी छाप ले ली गई थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने के लिए आया था। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूल कर मैंने उसे मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबली पहले से पका गया। उसे पहले जैसी बातचीत ना करते बना। बाद में वो हंसते बोला, लिल्ली सास के घर जा रही है क्या। मिनी अब सास का अर्थ समझने लगी थी। हमारे शर्म को उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चल जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत जमीन पर बैठ गया।
उसकी समझ में ये बात एकाएक स्पष्ट हो गई थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ होगा, कौन जाने। उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चले जाओ। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।